डू यू स्ट्रगल टू सिट इन मलासन? या आपके हील्स आपके मैट पे टच नहीं होते हैं या आपको गिरने से डर है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिप्स और हमारी एंकल में मोबिलिटी की कमी होती है। यूजुअली सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि ज़्यादा बैठना और कम मूवमेंट के वजह से हमारे हिप्स और हमारी एंकल की मोबिलिटी में टाइटनेस आ जाती है। मैं आज आपको ऐसे 4 एक्सरसाइजेस फॉर हिप मोबिलिटी एंड 4 एक्सरसाइजेस फॉर एंकल मोबिलिटी बताऊंगी, जिससे कि आप मलासन में बैठना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सबसे पहला आसन है अंजनेय आसन, जिसे कि लो लंज भी कहते हैं। इसे करने के लिए एक पैर आगे रखें, नी 90 डिग्री पे हो, पीछे का घुटना ग्राउंड पे रहे, चेस्ट ओपन और हिप स्क्वायर रखें। इससे हिप फ्लेक्सर्स डीपली स्ट्रेच होते हैं, थाइज और ग्रोइन ओपन होती है। मलासन के लिए पेल्विक मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इसे करने के लिए आप डायनामिक मूवमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा आसन है उत्थिता पृष्ठासन यानी कि लिजर्ड पोज। इसे करने के लिए टेबल टॉप से एक पैर आगे ले जाएं, दोनों हाथों के बाहर रखें। फॉर डीपर स्ट्रेच आप अपने एल्बोज को नीचे भी ला सकते हैं। ये करने से डीप हिप ओपनिंग होती है, ग्रोइन और इनर थाइज रिलीज होते हैं। लोअर बॉडी को स्क्वाट के लिए प्रिपेयर भी करता है। तीसरा आसन है एक उपादा रजकपोतासन यानी कि पिजन पोज। इसे करने के लिए टेबल टॉप से एक नी को आगे लाकर रिस्ट के पास रखें, एंकल को ऑपोजिट हिप की तरफ रखें, बैक लेग को स्ट्रेट रखें। अगर आप चाहें तो इससे आप जेंटल आगे की तरफ स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपने अपर बॉडी को। ये करने से ग्लूट्स और आउटर हिप्स रिलीज होते हैं, डीप टेंशन दूर होती है। पिजन पोज करने से एक्सटर्नल रोटेशन इंप्रूव होती है, जो मलासन में बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, हर आसन को अपने दूसरे साइड ज़रूर रिपीट करें। आखिरी आसन हिप मोबिलिटी के लिए बद्धकोण आसन है, जिसे करने के लिए बैठ जाओ, सोल्स ऑफ फीट मिलाओ, नीज को नीचे गिरने दें, स्पाइन टॉल रखें। ये आसन करने से हिप्स और इनर थाइज ओपन होते हैं, पेल्विस में सर्कुलेशन बढ़ता है, जेंटल स्ट्रेच के साथ स्क्वाट फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करता है। एंकल मोबिलिटी के लिए सबसे पहला है ताड़ासन यानी कि हील रेसेस। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, अपनी हील्स को स्लोली ऊपर उठाएं और नीचे लाएं, बैलेंस और कंट्रोल मेंटेन करें। इसे करने से काफ स्ट्रांग होते हैं, एंकल कंट्रोल और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। स्क्वाटिंग के लिए बहुत स्टेबिलिटी मिलती है। इसे रोज 10-10 बार कीजिए, इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखते हुए। दूसरा है एंकल रोटेशन। इसे करने के लिए दंडासन में बैठे यानी कि दोनों पैरों को अपनी सीधे में रखिए, नी स्ट्रेट। अपने हाथों को थाइस के ऊपर या अपने हिप्स के बगल में भी रख सकते हैं। एंकल्स को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसे 10-10 बार रोटेट करें। तीसरा है स्ट्रैप असिस्टेड एंकल स्ट्रेच। इसे करने के लिए स्ट्रैप या बेल्ट को फुट के बॉल पे लूप करें, पैर सीधा रखते हुए टोज को अपनी तरफ खींचें। इससे डोर्सिफ्लेक्शन बहुत इंप्रूव होती है, एंकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हेल्प्स इन ग्राउंडिंग द हील्स इन मलासना ऑल्सो। इसे आप रोज प्रैक्टिस करें 10-10 बार। तीसरा है वॉल काफ स्ट्रेच। इसे करने के लिए वॉल के सपोर्ट पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को वॉल पे रखें, एक पैर पीछे और सामने की पैर की टोज वॉल के सपोर्ट पे और उसकी हील्स फ्लोर पे रहेगी। अब इनहेल करके एल्बोज और सामने की नीज बेंड करते हुए सामने की ओर लीन होइए, एक्सहेल करते हुए पीछे आइए। इसे रोज प्रैक्टिस करें 10-10 बार फ्रॉम ईच लेग। ये एक्सरसाइज आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिमेंबर, अपने बॉडी को ज़्यादा फोर्स ना करें। अगर ज़रूरत पड़ने पर आप पिलो, कुशन या फिर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हरि ओम।